नमस्कार, जय माता दी। मैं अनीता मिश्रा आज आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ कि क्या आपके घर में भी बरकत की कमी है। क्या आपके घर में भी जो खाना बनता है उसको या तो आप खाते नहीं हैं या आप बड़े चाव से नहीं खाते हैं, या घर में बहुत गरीबी जैसी फीलिंग आती है, या हैप्पीनेस नहीं फील होता है, सर भारी भारी फील होता है, घर में एक दूसरे के साथ आपका कनेक्शन अच्छे से नहीं हो पा रहा है, या बेरोजगारी आपके घर में है, पैसों की बरकत नहीं हो रही है, कहीं से पैसे आ नहीं रहे हैं और आ रहे हैं तो फालतू की चीज़ों में खर्च हो जा रहे हैं। और इसके अलावा कहीं न कहीं किसी न किसी को कोई छोटी मोटी बीमारी भी चलती रहती है। अगर ये सारी चीज़ें आपके घर में भी चल रही हैं तो ज़रूर सोचने की बात है, और इन उपायों को अपनाइए ज़रूर, जिससे आपके जीवन को और आपके घर को और आपके परिवार को आप बदल सकें। तो चलिए बात करते हैं कि क्या आपके घर में भी ये सारे लक्षण हैं, या ये चीज़ें आपकी भी आदत है ये चीज़ें करने की, जिसकी वजह से तो ये तकलीफ़ें नहीं आ रही। शुरू करेंगे आपके मेन डोर से, क्योंकि हर इंसान जो भी हमारे घर आता है या हम घर में आते हैं या घर से जाते हैं तो अपने मुख्य द्वार मेन डोर से होके जाते हैं। तो मेन डोर सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्या मैं मेरे मेन डोर की साफ़ सफाई बराबर से करता हूँ, उसका ध्यान आपको रखना है। साफ़ सफाई के साथ साथ क्या कभी आप वहाँ धूप दिया बत्ती दिखाते हैं, वहाँ शाम के वक्त कोई दिया जलाते भी हैं या नहीं, या अगरबत्ती दिखाते हैं। अगर रोज़ नहीं भी आप करते हैं तो क्या हफ्ते में एक दिन ऐसा कुछ आप करते हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो सोचने की ज़रूर आपको ज़रूरत है, वहाँ पर एक दिया बत्ती लगाने की भी ज़रूरत है। साथ साथ क्या आप अपने मुख्य दरवाजे की तरफ कभी देखते ही नहीं हैं, वहाँ पर आपकी नेम प्लेट भी नहीं है, जिससे आपकी एक पहचान है, आपके घर की पहचान है, वो भी तो कहीं वहाँ पर नहीं है। तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना है। क्या आपके मुख्य द्वार पर आपने स्वस्तिक बनाया है, नहीं बनाया है तो कृपया करके बना दीजिए। क्या वहाँ पर आपने कोई पॉजिटिव सिंबल का साइन नहीं रखा हुआ है, या आपने कोई पौधा नहीं रखा है जिससे एक पॉजिटिव एनर्जी घर के अंदर एंटर कर सके। अगर ये चीज़ें आपने नहीं किया है अब तक तो प्लीज़ आप इनमें से कोई भी एक चीज़, या जो भी आपको इसमें से लगे, आप उनको शुरू कर दीजिए करना। कहीं आपके घर भी जूते चप्पल यहाँ वहाँ बिखरे हुए तो नहीं पड़े रहते हैं, बस आए और कहीं भी जूते चप्पल आपने फेंक दिया, या टूटे फूटे जूते चप्पल भी आपने बहुत संभाल के रखा है, या आपके जूते चप्पल फट जाते हैं, टूट जाते हैं तो बार बार आप उन्हें सिलवाते हैं और पहनते रहते हैं। इस तरह अगर आप करते हैं तो मत करिए। फटे पुराने जूते चप्पल या छोटे हुए जूते चप्पल, या जिनको आपको लगता है कि अब हमें इसकी शायद ज़रूरत नहीं है, या हो सकता है सालों बाद हम सोचें इसकी ज़रूरत है, इस मोह में सिर्फ आपने उसे रखा हुआ है कि बहुत महंगा ये है, या मेरा बहुत फेवरेट है इसलिए मैं इसको निकाल नहीं सकता हूँ, तो प्लीज़ उनको भी सैटरडे के दिन किसी गरीब को, अगर वो पहनने लायक हालत में है तो किसी गरीब को वो दे दीजिए। अगर उस हालत में भी नहीं है तो उनको आप फेंक दीजिए, घर से निकाल दीजिए। जूते चप्पल हमेशा अच्छे से सही तरीके से आप अपने शू रैक में रखिए, संभाल के रखिए। बदबू करते हुए जूते चप्पल घर में नहीं होने चाहिए। अगर इस तरह के हैं तो उन्हें साफ़ करके रखिए, हमेशा क्लीनिंग का ध्यान रखिए जूते चप्पलों का भी अपने। इसके अलावा आप देखिए कहीं आपके घर में पुरानी घड़ियाँ, टूटी फूटी घड़ियाँ या बंद घड़ियाँ तो नहीं पड़ी हुई हैं जो एक वक्त पे रुक गई हैं और उसके आगे का वक्त नहीं बता पा रही। अगर इस तरह की चीज़ें भी आपके घर में हैं तो उससे भी आपके घर की बरकत रुक जाएगी। तो आप अगर वो यूज़ करने लायक घड़ियाँ हैं तो उनको आप वापस से सेल डालिए, ठीक कराइए, अपने यूज़ में लेना शुरू करिए। और अगर आपको लगता है कि घड़ियाँ मेरे यूज़ के लिए नहीं हैं, बस ऐसे ही मैंने रखी हैं, तो उनको भी निकाल दीजिए। कहीं लोहे की चीज़ें भी आपके घर में तो नहीं पड़ी हैं। आजकल तो बहुत सारी लोहे की चीज़ें, जैसे कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, मोबाइल फ़ोन्स हो गए, ये सीधे सीधे शनि और राहु को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये घर में आपकी चीज़ें पड़ी हुई हैं तो आपके घर में हमेशा आप देखेंगे तो कलह क्लेश होता रहेगा, घर में बीमारियां आती रहेंगी, एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। तो अगर आपके यूज़ में ये चीज़ें नहीं हैं तो इनको भी आप किसी को भी दे सकते हैं, या घर से निकाल दीजिए। अगर आपको लगता है कि अब पुराने हो गए हैं और हमें ज़रूरत नहीं है, पर हम फिर भी एक मोह में रखे हुए हैं, तो उस मोह को छोड़ दीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके किचन में, आपके बाथरूम में, बेसिन में हमेशा नल से पानी टपकता रहता है। अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो धन आपके घर कभी
कभी भी नहीं रुकेगा। तुरंत जितने जल्दी हो या तो नल बदलवा दीजिए या उसको रिपेयर करवा लीजिए। जितनी भी घर में कभी कभी जंक लगी हुई चीज़ें रहती हैं, उनको भी या तो आप क्लीन करिए या घर से निकालना शुरू कर दीजिए। स्पेशली जो लेडीज़ होती हैं उनको अपने कपड़ों से बहुत मोह होता है। आप देखेंगे तो सालों तक कपड़े अपने जमा करके रखे रहेंगे। मेरी शादी की साड़ी है, मेरी फूफी ने मुझे गिफ्ट किया था, मेरी मामा ने मुझे गिफ्ट किया था, मुझे इन्होंने गिफ्ट किया था। ऐसे लाइक बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम इस मोह में रखते हैं कि इन्होंने मुझे गिफ्ट की थी, लेकिन सालों से ना तो हम उसे कभी खोलते हैं, ना धूप दिखाते हैं, ना उसके बारे में सोचते हैं और ना ही उसे इस्तेमाल में लेते हैं। अगर ऐसी भी चीज़ें आपके घर में हैं तो या तो आपको बहुत प्रिय हैं तो उनको आप समय समय पे साफ़ सुथरा करिए, धूप दिखाइए, वापस से अच्छे से करके उसमें आप नैपकिन बॉल्स या कपूर की गोली डालकर रख दीजिए। और अगर आपको लगता है कि किसी के यूज़ में आ सकती है, बस आपने ऐसे ही रखा है, आपके ना तो साइज़ की आ रही है। जब कभी कभी होता है कि जब हमारी लेडीज़ लोग शादी होती तो अलग साइज़ होता है, बाद में हम थोड़े फैट हो जाते हैं, तो अगर वो भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप किसी को वो दे सकते हैं जिसके वो इस्तेमाल में आ जाए। इसके अलावा ऐसा तो नहीं कि सैटरडे के दिन जाकर के आप जूते चप्पल खरीदते हैं, शॉपिंग करते हैं या लोहे की चीज़ें खरीदते हैं, बिना सोचे समझे काली चीज़ें घर में ले आते हैं, तेल खरीद के ले आते हैं। अगर ये भी आदत आपकी है तो इसको भी रोक दीजिए, क्योंकि अगर आप इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं तो धन हानि और बीमारी आपके घर में बढ़ती रहेगी और कभी भी लक्ष्मी माँ का वास आपके घर में नहीं हो पाएगा। इसके अलावा आप देखिए कि कहीं आपके घर में सूखे पेड़ पौधे तो नहीं पड़े हुए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने शौक में पेड़ पौधे तो लगा दिए लेकिन उनको आप संभालना या पानी देना, उनकी सेवा करना भूल गए, समय की एक्सक्यूजेस हों आपके या जो भी रीज़न्स हों, तो ऐसे पेड़ पौधे भी आप अपने घर से निकाल दीजिए। हो सके तो फ्रेश पेड़ पौधे लगाइए और उनका ध्यान रखिए। और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो कम से कम जो सूखे हुए पेड़ पौधे हैं आपके घर में, उनको आप निकाल दीजिए। कहीं घर में आपके सामने ही घुसते ही झाड़ू तो नहीं दिखती रहती है या झाड़ू पे आपके पैर तो नहीं पड़ जाते हैं, क्योंकि झाड़ू एक लक्ष्मी माँ के स्वरूप में हम मानते हैं कि बरकत की चीज़ है, तो उसकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। झाड़ू कहीं आप ऐसी जगह रखिए घर में जहाँ पर नज़र ना पड़े, लेकिन बेडरूम में मत रखिए, किचन में मत रखिए। और झाड़ू को हमेशा सीधा खड़ा करके रखिए, उल्टा मत रखिए, उससे भी आपके घर की बरकत रुक जाएगी। पीस कहीं ना कहीं उससे डिस्टर्ब होगा। कहीं आपकी किचन में वास्तु दोष तो नहीं है? अगर है वास्तु दोष तो उसके लिए आप किचन में एक स्वस्तिक बना सकते हैं या रेड कलर का कोई फ्रूट के पिक्चर वहाँ लगा सकते हैं। और इसके अलावा आप किसी भी जो जानकार वास्तु एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं उनसे आप उसको दिखा सकते हैं और उनसे बात करके उसके बारे में भी आप सॉल्यूशंस ले सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि आपके बिस्तर उठने सोने के बाद भी उसी हालत में पड़ा रहता है, घंटों घंटों तक आप अपने बिस्तर को ठीक नहीं करते हैं, चादर पर सिलवटें पड़ी रहती हैं। अगर ये चीज़ें भी आपके घर में हैं तो जैसे ही आप बिस्तर से उठते हैं सबसे पहले अपने बिस्तर को अच्छे से सही साफ़ करिए, चादरों को फोल्ड करके रख दीजिए और उसके बाद बिस्तर से आप उठिए। अगर आप को घर में दिया बत्ती नहीं करते हैं तो उसकी भी एक आदत बना लीजिए कि आपके घर में सुबह शाम हो सके तो गूगल का धूप दिखाइए, दिया बत्ती करिए, जिससे आपके घर में एक पॉजिटिव एनर्जी आती रहे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप दूसरों की खुशियों को देख करके आपको ईर्ष्या होती है, आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान इतना खुश क्यों है और मैं क्यों खुश नहीं हूँ। अगर इस तरह की भी भावना आपके भीतर है तो इसको भी आपको जल्द से जल्द अपने आप को बदल लेना चाहिए। वो किसी भी रूप में हो सकता है, किसी की खूबसूरती से, किसी के पैसे से, किसी के रुतबे से, कोई भी एक ऐसी चीज़ हो सकती है जिससे आपको जेलस की भावना आ रही हो। तो इन चीज़ों को भी आप बदल लीजिए, क्योंकि अगर ये भी भावना आपके भीतर रहेगी तो आपके घर में बरकत नहीं आएगी। एक समय का भोजन ज़रूर हो सके तो आप परिवार बैठकर अपने पूरे परिवार के साथ खाने की कोशिश करिए। और अगर ये भी नहीं हो पा रहा है, हफ्ते में एक दिन तो ज़रूर कोशिश करिए कि सब परिवार एक साथ भोजन करें, भोजन के साथ कुछ अच्छी मीठी बातें करें, एक दूसरे को मान सम्मान दें। साथ में जो सबसे बड़ी चीज़ है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके घर में स्त्रियों का मान सम्मान नहीं होता है, स्त्रियों को आप डिसरिस्पेक्ट करते हैं, उन्हें गाली गलौज से उनसे बात करते हैं, काफ़ी घरों मार पिटाई भी लोग करते हैं। बच्चों को बहुत ज़्यादा अगर आप प्यार से नहीं बात करते हैं, उनके साथ मान सम्मान से बात नहीं करते हैं, तो भी आपके घर की बरकत कहीं ना कहीं रुक जाएगी। तो क्योंकि अगर आप स्त्रियों को, बच्चों को मान सम्मान नहीं देंगे तो आपका शुक्र खराब होने लगेगा, और शुक्र खराब होगा
साथ आपके घर में बरकत नहीं आएगी। इसलिए कोशिश करिए कि इन सारी चीज़ों से अपने घर को ठीक रखिए। साथ में घर में कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने ऐसी कोई पेंटिंग लगा रखी है जिसमें कोई वाइल्ड एनिमल हैं, जैसे महाभारत की पिक्चर है, या न्यूड फीमेल्स की अगर पिक्चर अगर घर में किसी किसी के शौक होता है, चाहे वो कैलेंडर के रूप में, किसी भी पेंटिंग के रूप में, इमेजेस के रूप में, अगर इस तरह के पिक्चर भी आपने अपने घर में रखा है शौक की वजह से, तो ऐसी पिक्चर्स को भी निकाल दीजिए, क्योंकि घर में लोगों का कैरेक्टर इससे ख़राब होता है, उनकी सोच गलत दिशा में जाती है। तो इस तरह के पिक्चर्स ना तो घर में रखिए और ना देखने की ट्राई करिए, जिससे आपका मन शांत रहे। घर में जो पिक्चर्स आपको लगाने हैं, आप राधा कृष्ण की पिक्चर लगा सकते हैं, उगते हुए सूरज की पिक्चर लगा सकते हैं, राम दरबार की जिसमें राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान जी की पिक्चर होती है, सब परिवार, ये पिक्चर अपने घर में आप फोटो के रूप में रख सकते हैं। गणपति जी की पिक्चर आप अपने घर में रख सकते हैं। खिलते हुए बहुत सारे फ्लावर्स, कलरफुल फ्लावर्स की पिक्चर आप अपने घर में लगा सकते हैं, जिससे आपके घर में पॉजिटिविटी बनी रहेगी। बाकी टिप्स मैं अलग कभी दूसरे वीडियोस में दूंगी इनसे रिलेटेड, लेकिन इन चीज़ों को आप करते रहिए। साथ में दान धर्म करना ना भूलिए। अगर जब भी आप मंदिर जाते हैं, कहीं भी रास्ते से आप गुजर रहे हैं, कोई भी ऐसा लगे कि जिसको बहुत तकलीफ़ है, 2, 4, 5 रुपए दे देने से कुछ बड़ा चीज़ नहीं हो जाता है। ज़रूर खुशी से उनको दीजिए। अगर कोई मांगने वाला आ जाता है, उसका प्लस होकर आपके पास आएगा, कभी भी माइनस नहीं होगा कि आपने किसी के लिए कुछ हेल्प कर दी है तो उससे नुकसान होगा। करके ज़रूर देखिएगा। पक्षियों को ज़रूर आप पॉसिबल है तो पानी डालिए, उनके लिए कुछ दाना रखिए खाने के लिए, जिससे उनको उनका पेट भरेगा, उनकी आत्मा तृप्त होगी, तो उससे आपकी और आपके परिवार की भी आत्मा तृप्त होगी और आपके घर में बरकत आना ज़रूर शुरू हो जाएगा। छोटे छोटे उपाय हैं, लेकिन करना ज़रूर। और उसके बाद आपको जो भी इनसे आपके घर में, आपके परिवार में या आपके भीतर चेंजेस आएंगे, मुझे लिखना कमेंट बॉक्स में मत भूलिएगा। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। किसी भी चीज़ की अगर आपको ज़रूरत है, पर्सनल चीज़ों के लिए, आप मुझसे पर्सनल अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट दे सकते हैं। साथ में अगर आपको अच्छा लगे तो आप जय माता दी भी लिख सकते हैं। जय माता दी।